हाय दोस्तों, मेरे सुपर मैथ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक्स। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अर्थ क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक का अर्थ क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक की हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति रेशियो। ठीक है, तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्द जो है ट्रिग्नोन है और मैट्रिक्स है। क्या है? ट्रिग्नोन और मैट्रिक्स है। तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है त्रिभुज और मैट्रिक्स का मतलब होता है माप। ठीक है, तो आप तो समझ गए ट्रिग्नोमेट्रिक दो भाग से दो शब्दों के मिलकर बना, दोनों का अर्थ समझ गए। अब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक का परिभाषा क्या है, क्या डिफाइन क्या है। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक गणित की वह शाखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की कोण एवं भुजाओं का अध्ययन एवं उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना, यानी उससे संबंधित प्रश्नों को जानना यानी सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आप तो समझ गए ट्रिग्नोमेट्रिक और उसकी परिभाषा। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक्स में पढ़ना है क्या? रेशियो। उनमें कितने रेशियो होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसमें 6 रेशियो होते हैं। कितने? 6 रेशियो होते हैं। और 6 रेशियो का नाम जो है साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कॉसेक है और कॉट है। ठीक है, तो अब साइन थीटा का मतलब पी बाई कोण, पी बाई एच यानी कि लंब बटा कोण। इस तरह हमने जो लिख दिया है पी बाई कोण आधार, इसको आधार बोलते हैं। यहां पर भी लिख देते हैं क्या? पी का मतलब हो गया लंब। ठीक है, और बी का मतलब हो गया आधार, आधार, और एच का मतलब हो गया कोण, कोण या बी कोण, कोण या बी कोण। ठीक है, कह सकते हैं। तो देखिए अब ये समझ गए। अब इसको समझने के लिए ये जो है पी बी एच समझने के लिए एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन त्रिकोणमितिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन पढ़ना हो तो उसमें जरूर समकोण त्रिभुज ही आएगा। समकोण त्रिभुज छोड़कर दूसरा कोई त्रिभुज नहीं आता है। ठीक है, इस बात को देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं आएगा। और समकोण त्रिभुज को छोड़कर चतुर्भुज आ जाए तो नहीं आएगा, समबाहु त्रिभुज आ जाए तो नहीं आएगा। जब भी आएगा तो समकोण त्रिभुज ही आएगा। ठीक है, तो आइए अब पी बी एच को समझने के लिए यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज है, समझते हैं। देखिए हमने यहाँ एक ए बी सी करके त्रिभुज ले लिया। तो त्रिभुज में यहाँ एक 90 डिग्री कोण बनता है, जो कि हम लिख दिए 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 90 डिग्री के कोण के सामने जो भुजा बनती है, ये 90 डिग्री कोण बना ना, इसके सामने जो भुजा बनता है उसको कहते हैं एच, यानी कि विकर्ण या हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पर विकर्ण लिखा ना, यहाँ पर इसी को कहते हैं विकर्ण या कोण या हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ए बी लिखे हैं इसको बोलते हैं, पी से डिनोट करें, पी लिखे ना यहाँ पर पी या पोल। पोल मीन्स होता है लंब और परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंबवत। दोनों बात देखी हैं, आप पोल बोले या परपेंडिकुलर बोले, बात क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको लंब बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है बी सी, बी सी जो दिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीसी जो दिया है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आधार। एक और बात यहाँ पर आप लोग को लिख देते हैं, ए बी, ए बी बराबर, ठीक है, क्या है? आधार है, तो आधार हो गया बी सी, बी सी बराबर, और यहाँ पर क्या है? ए सी, ए सी बराबर। ध्यान दीजिए, अब समझ गए ना, ए बी जो है लंब है, बी सी जो है आधार है, और ए सी जो है कोण है। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, आधार
और कर्ण, आधार और कर्ण जो है चेंज हो जाता है, हमेशा लंब नहीं रहता, हमेशा आधार आधार नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग और देखेंगे, ये लंब जो है, लंब अगर ठीठा यहाँ पर है तो ये लंब रहेगा, अगर ठीठा यहाँ है तो ये लंब कहलाएगा। लेकिन अगर ठीठा यहाँ हम ले ले, इसको हटा दिए, इस ठीठा को हम हटाकर इसी ठीठा को यहाँ ले ले, तो ये लंब जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। अब ये लंब नहीं होगा, ये आधार हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा लंब। बस समझ गए ना। यानी कहने का मतलब है, अगर ठीठा चेंज हो जाता है, यानी कोण हम चेंज कर दे, तो आधार और लंब जो है बदल जाता है। ठीक है। लेकिन हाइपोटेनस जो है कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनस जो है कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण जो है कर्ण ही रहता है। ठीक है। तो चलिए अब हम आपको सिर्फ बताते हैं कि चेंज कैसे हो जाएगा। ठीक है, चेंज होगा तो फिर कैसे करेंगे। साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, इसमें कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बोर्ड क्लीन करके फिर से आपको मैं आगे समझाता हूँ। ठीक है। हाँ, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब हम समझा रहे थे कि लंब जो है आधार कब हो जाएगा, आधार जो है लंब कब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमेशा न्यून कोण बनता है। क्या बनता है, हमेशा जो है ये कोण सी और कोण ए जो है हमेशा न्यून कोण ही रहता है। ठीक है, और ये जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आइए अगर साइन थीटा की बात करें, तो मान लीजिए थीटा यहाँ हम ले लिए, थीटा का मतलब होता है कोण, यहाँ पर जो कोण बना है उसको हम थीटा मान लिए। क्या मान लिए, इस कोण को हमने थीटा मान लिया। जब थीटा मान लेंगे, ठीक है, तो अब मानकर चलिए साइन थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच जो होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो अब देखेंगे साइन थीटा का पी का मतलब क्या हुआ, पी किधर है, पी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। एक और बात ध्यान देंगे, देखिए जहाँ थीटा माना जाएगा और ये यहाँ पर थीटा इसको माना गया है, तो जस्ट इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लंब क्या है, ए बी है, ए बी हो गया। अब देखिए ये वाला जो है लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कोण। तो हमको क्या चाहिए, कोण चाहिए। यानी कि 90 डिग्री के जो सामने यहाँ पर जो कोण बना है, ये वाला, ये हमेशा कोण रहता है। तो इसको हमने क्या लिखा, ए सी। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखिए और बात की जाएगी फिर ये चेंज कैसे हो जाता है, ये लंब जो है आधार कब बन जाएगा, इसको अब देखते हैं। फिर साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब इस थीटा को हमने न लेकर, इस थीटा को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लिए थीटा। हम क्या बोले थे, मान जो है लंब जो कभी आधार होता है, आधार जो है कभी लंब हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, थीटा हमने लिया लेकिन क्या किया, कोण को बदल दिया। कोण बदलेंगे तो लंब आधार बदल जाएगा। अब देखिए क्या बोले थे, साइन थीटा, थीटा जो है थीटा के सामने एक कोण होता है लंब होता है। आपको बताया था ना, यहाँ जब थीटा में लिए थे तो इसका सामने वाला भुजा जो लंब था। ठीक है, लेकिन अब इसके सामने वाला जो भुजा है, इसके सामने वाला भुजा ये अब ये लंब हो गया इसके लिए, इस थीटा के अनुसार ये हो गया लंब। तो क्या हो गया, लंब क्या हो गया, बी सी, बीसी लंब हो गया। और कोण जो है हमेशा कोण रहता है, तो ए सी का ए सी हो गई है। देखिए साइन थीटा है कि नहीं है, लेकिन थीटा का मान बदल जाने से, थीटा कोण यानी कोण यहाँ से यहाँ चले जाने से जो लंब जो है बदल गया कि नहीं बदल गया, लंब था आधार हो गया, आधार जो है लंब बन गया। ठीक है, तो इसी तरह होता है। ठीक है, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो तभी ये चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा। लंब है तो लंब रहेगा, आधार है तो आधार ही रहेगा, कोण है तो कोण ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन इधर हम थीटा अगर मान लेते हैं कभी इसको तो आधार और लंब जो है बदल जाता है। बात समझ गए। ठीक है,
फिर अब हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब पढ़ाते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको अब क्लीन करते हैं। हाँ दोस्तों, तो आइए हम अब इसमें फॉर्मूला है, अब उसको साबित करना है। साइन थीटा, इसको साइन थीटा इंटू कॉसक थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा गुना कॉसक थीटा बराबर 1 होता है। इसको साबित करना है कि कैसे साबित करिए, ठीक है। तो आइए, हमने पीछे आपको शुरू में लिखा दिया था, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉसक थीटा बराबर एच बाई पी दिखाए थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसक थीटा और सेक थीटा, ये 6 रेशो, तो 6 रेशो के बार आपको लिखाए थे, ठीक है, फॉर्मूला लिखा दिए थे। लेकिन अब पढ़ना है, इसको साबित करना, फॉर्मूला है ये, किताब में पढ़ना फॉर्मूला है। और साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे होता है साबित करना। तो चलिए अब हम इसको साबित कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने एक यहाँ त्रिभुज ले लिया, क्या लिया है, समकोण त्रिभुज। आपसे कहा था ना कि कोई भी मैथ सॉल्व करना, कोई भी मैथ हो, उसमें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का ही उपयोग करना है एनी टाइम। देखिए, समकोण त्रिभुज हमने लिया कि नहीं लिया है। तो यहाँ हम ले लिए थीटा। जब यहाँ हम थीटा लिए हैं, तो देखिए थीटा के सामने वाला भुजा जो क्या आएगा, लंब, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कोण, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसको साबित करना है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, और कोण सी बराबर कोण ए क्या है, न्यून कोण है, बराबर न्यून कोण, यानी कि कोण ए और कोण सी जो बनेगा न्यून कोण बनेगा, और दोनों बराबर ही बनेगा। बराबर भी हो सकता है और कम बेस भी हो सकता है, लेकिन बराबर मानकर चलिए, ठीक है। तो अब हमको साबित करना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे साइन थीटा। तो देखिए थीटा यहाँ है, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कोण। क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब, ठीक है। तो लंब किधर है, लंब इसके सामने वाला भुजा होता है ए बी। तो हमने क्या लिख दिया, ए बी बटा, अब क्या होता है आधा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। अब हमको कोण चाहिए, तो कोण क्या है, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है वो कोण कहलाता है, यानी कि ए सी, ए सी। अब हम लोग क्या लेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोण बटा लंब। क्या होता है, कोण बटा लंब होता है। तो अब ध्यान दीजिए, कोण किधर है, इसमें कोण यहाँ पर है, तो कोण क्या है, ए सी। लंब किधर है, लंब जो है सामने वाला भुजा है, बता दें ना, कोण थीटा के यानी कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। लंब क्या है, ए बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करना था, मल्टीपल करके एक लाना था, मल्टीपल करेंगे। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर ए बी बटा ए सी गुना ए सी बटा ए बी से भी कट जाएगा, ए सी से सी कट जाएगा, बराबर क्या हुआ 1, एक एक बार में कट जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर साबित हो गया ना कि नहीं, साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा बराबर 1, प्रूफ हो गया। एक और तरीका साबित होगा, ये कोई तरीका साबित होता है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत हर मैथ को मैं 2-3 तरीका सोल्व करके दिखाऊंगा। एक और तरीका है, देखिए यहाँ पर जो है साइन थीटा है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, प्रूफ कैसे होगा, देखिए साइन को हम साइन रहने देंगे, क्या रहने देंगे, साइन थीटा को साइन रहने देंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल है तो मल्टीपल रहने देंगे। अब देखिए साइन जो है, साइन का उल्टा मतलब कोसेक जो है, कोसेक का उल्टा होता है 1 बाई साइन,
1/sin थीटा। यानी कॉसेक का जस्ट उल्टा होता है साइन, कॉसेक का जस्ट उल्टा होता है 1/sin। तो देखिए साइन से साइन कट गया, क्या बच गया 1। देखिए यहाँ पर 1 आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि कॉसेक साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। दो तरीका से हमने साबित किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन था, परिचय था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।